ये मैंने यहीं से पेंटिंग ली है और ये उनका दस्तूर था पहला पारसियों का, जिसका नाम था मेहरजी राना, और ये अकबर के ज़माने में था। और अकबर ने इसको हायर किया था कि लेके आए थे वहाँ पे आगरा में। तो एक दिन कहते हैं जोहरा जो था वो इतना चमकदार था कि लोगों ने, ये बाहर निकल आया देखने के लिए, तो लोगों ने शोर कर दिया कि 2 चांद चढ़ गए। तो अकबर ने रिक्वेस्ट की दस्तूर से, पर्शियन जो पारसी दस्तूर से, ज़ोरास्ट्रियन से, कि इसको नीचे उतारो। तो कहते हैं कि इसने नीचे उतारा उसको और उसकी छोटी में बदल गया। और भाई ऐसी पेंटिंग और इस किस्म की। तो ये फल के जोरा के साथ मैं इसको ज़रा थोड़ा सा दिखा रहा था कि हाउ द थिंग्स हैव बीन शेपिंग द माइंड्स एंड थॉट्स ऑफ द पीपल इन द पास्ट। तो अकबर को जो बड़ा ताल्लुक था ज़ोरास्ट्रियंस के साथ, सम रीजन हिंदुज़म के साथ भी दूसरों के, तो ये इस तरह के तमाशे होते रहे। दीन की जब माजून बनती रही तो कदीमी दुआ खाने से उसने नुस्खा जो लिया अकबर ने, जो कहता होता हूँ। आगे चले, बिस्मिल्लाह। ये तस्वीर जिमी साहब की है, आपकी है ना ये तस्वीर जी? ये आपकी है, इनकी है। तो मैंने कहा ये भी मैंने शामिल की और इनकी इजाज़त के बगैर। नेक्स्ट, ईरान के ज़रतुश्त से पहले के जो खुदा थे ना, वैसे अगर आप देखें ना ईरान में जो जेंटलमैन की जो शक्ल होती है ना, ये वाली, हमारे उलमा ने अभी तक उसको चेंज नहीं किया अपनी शक्ल और सूरत के ऊपर ना। नेक्स्ट, अच्छा, दिस इज मित्रा, ये सूरज का जो गॉड था उनका, पर्शियंस का। ये भी अगर जी वो दीन जो था उस पर डिपेंड करता था, इस पे बहुत ज़्यादा तौहीद भी उसमें थी काफ़ी हद तक। लेकिन मित्रा वाज कमिंग बैक, सूरज का गॉड जो था बार बार उनके मुख्तलिफ मकामात पे। नेक्स्ट, आगे चलते जाएं। ये फरावशी, हारूत और मारूत का किस्सा मैंने आपको बयान किया था पिछले दिनों के। ये 2 फरिश्ते जिनको दे वर ल्यूर्ड बाय दिस यंग गर्ल, जो उनसे इसमें आज़म सीख के हज़रत इब्न कसीर की तफसीर के मुताबिक आसमान पे चढ़ गई थी और वो ज़ोरा के सियारे में चेंज हो गई है। नेक्स्ट, और हारूत मारूत लटक गए हैं उसके बाद। नेक्स्ट, ये ज़ोरा, वीनस, एफ्रोडाइट, सारे उसके नाम है। आगे आहिस्ता पीछे, ये बाल जो था, ये मैंने कहा था कि ये बाल जो है ना, वो बैल का लफ्ज़ है। और बनी इसराइल ने भी बाल की जब परस्तिश की, तो मैंने पिछली दफ़ा थोड़ा सा सख्ती से बोल रहा था कि कितना है पैगंबर के लिए, एक रसूल के लिए डिस्पेयर और मुश्किल कि वो खुदा से बात करने आसमान पे जाएं, वापस आएँ तो देखें कि उनकी कौम जो है वो एक हाथ से खुदा बना के सोने का, उसकी परस्तिश कर रही हो और एक रसूल पीछे हो खड़ा। ये मतलब ये कुछ उस कौम ने किया। मैंने ये भी बताया जिसको फिरौन के कब्जे से मूसा छुड़ा के लाए थे, मूसा अलैहिस्सलाम, और समुंदर भी फटता हुआ उन्होंने देखा था, अल्लाह की सारी निशानियां देखी थी। लेकिन दीज ओल्ड गॉड्स, ये तसव्वुराती, इनकी इतनी स्ट्रेंथ थी कि पैगंबर जाए कोहे तूर पे तो पीछे सारे उस पे सजदे पे पड़ते। इट वॉज सो डिफिकल्ट टाइम फॉर द मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट, आहिस्ता, ये बाल, वही बैल को, ये फिर बाल की मैंने बताया है बेबीलोनिया में, और फिर मैंने पर्शियन शेर में उसका बदलने का भी मैंने अमल पिछली दफ़ा बताया है। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा पिछली दफ़ा बताया था, ये खुदायाने कोहन का। नेक्स्ट, साहिब की ये मैंने बड़ी मशहूर गज़ल पढ़ी थी और मैंने कहा था इकबाल ने इसी साहिब की जो गज़ल है, खींचरा पीशतर अज मर्ग खबर बौयत गर्द, दर हज़र फ़िक्रे सरंजाम सफ़र बौयत गर्द। नेक्स्ट, अल्लामा ने ये एक अपनी गज़ल लिखी है कि जो कहते हैं कि ये सारे पुराने खुदा वापस आए हुए थे। तो रूमी ने ये गज़ल पढ़ी है, हले बरखीज़ के अंदीशे दिगर बौयत करद, बाज़ बन रफ्ता औयंद नज़र बौयत करद, हले बरखीज़ के अंदीशे दिगर बौयत करद, इश्क़ बर नाक़ोय अय्याम कशद महमल ख़ीश, आशिक़ी राहल अज़ शाम व सहर बौयत करद। एग्जैक्टली साहिब की पैरवी में
तो कहते हैं हुआ क्या कि ये रूमी की ये गज़ल सुन के तमाम पुराने खुदा सजदे में गिर गए और उनका सारा जो था तिलिस्म वो ख़त्म हो गया रूमी की इस गज़ल पढ़ने के साथ ही। तो इकबाल इसको एंड इस पे करते हैं जो मैंने पिछली दफ़ा आपको पढ़ाया नेक्स्ट, और किचनर का मैंने जिक्र किया था पूरी डिटेल में नेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने पिछली दफ़ा जब पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो रूमी ने जब देखा कि वो सारे शयातीन, सारे पुराने खुदा सजदे में पड़ गए उस गज़ल के बाद, अब रूमी को फुर्सत मिली कि इकबाल को एड्रेस कर सकती। तो रूमी ने क्या कहा, बावज बामन गुफ्त बरखी जई पिसर जुज बिदामानम मयोरी जई पिसर। बात दोबारा मुझे रूमी ने कहा, बरखीज खड़े हो जाओ ऐ बेटे, जुज बिदामानम मयोरी जई पिसर, मेरे दामन के अलावा, दामान के अलावा किसी और चीज़ के साथ मत लटको ऐ बेटे। आवीख्तन लटकना, आवीज़ा जिससे होता है आवीज़त, दामन के साथ आवीख्ता होने का मतलब होता है किसी के दामन को पकड़ के उसके साथ चिमट जाना। वे कहते हैं अन को हिस्तान अन जबाले भी कलीम, अन के अज बर्फस्त चुन अंबार सीम। वो कोहिस्तान, वो पहाड़ों की सरजमीन ज़ुहरा के ऊपर, जबाल जबल की जमा है, वो पहाड़ियाँ भी कलीम जिनके ऊपर कोई मूसा नहीं गया। पहाड़ियाँ तो हैं लेकिन बी कलीम मूसा के बगैर हैं। अन के अज बर्फस चुन अंबार सीम, जिनके ऊपर बर्फ से चांदी के अंबार लगे हुए हैं। सीम चांदी, अंबार का लफ्ज़ अभी भी पर्शियन में वेयर हाउस के लिए या बड़े स्टोर के लिए इस्तेमाल होता है। हम जिसको अंबार कहते हैं, तो ढेर नहीं होता, उसको वो तोदा कहते हैं। तोदा किसी चीज़ को इकट्ठा करना, आवार कहते हैं उस चीज़ को। जैसे आपका होता है कोई खंडर वगैरह घर गिर जाए, उसके मलबे को आवार कहते हैं। और आवारी जो फैमिली है, आवारी होटल वाले, ये आवार इकट्ठा करते थे, मलबे के साथ इनका बिजनेस था आवार। और आवार से ही आवारा गर्द है। आवारा वो बंदा जिसका घर गिर गया हो, उसका घर मलबा हो गया हो और वो घर से निकल के बेघर हो गया हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए आवार नहीं, वो खवार आप कह रहे हैं। खवार जो जुबान है वो डोमिनेटिंग लैंग्वेज है उसकी, चित्राल की। चित्राल ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। पर्शियन भी बोली जाती है वहाँ पे थोड़े से एरिया में। फिर काफरों की अपनी ज़ुबान है, फिर बुरश्की भी बोली जाती है। लेकिन उनके यहाँ 70% जो ज़ुबान है वो खवार है, खवार, नॉट आवार। और फिर कहते हैं कि दरपसे वो कुलज़मे अलमाउस गून आशकारतर दरून अशज बरून। गून का लफ्ज़ जो है ना, गून का मतलब होता है की तरह का। गूना कहते हैं चेहरे को, दिगर गू दूसरी तरह का हो जाना, नील गू नीले की तरह का होना, गून का लफ्ज़। और गूने को रुखसार को भी कहते हैं। ये गूना जो है ना पर्शियन में, फारसी शायर में बड़ा उसको इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, गूना। और वो कहते हैं कि दर पसे उन पहाड़ियों के पीछे, दर पसे उनके पीछे कुलज़म अलमास को। कुलज़म समुंदर, अगर जी हम कुलज़म कहते हैं बहरा कुलज़म इसको, रेड सी को, लेकिन पर्शियन में कुलज़म किसी को भी कह सकते हैं। इसी तरीके से है जैसे हम कहते हैं ओकियानूस, हम एक समुंदर को कहते हैं, लेकिन अरबी में ओकियानूस बड़े समुंदर को कहते हैं। ओशियन जिससे निकला है, ओशियनस, ओकियानूस। तो इसी तरह वो कहते हैं कि दरपसे वो कुलज़म अलमास गुन, अलमास की तरह का। अलमास जो है अरबी में जो हीरा है उसको मासा कहते हैं, अलमासा, अलमासा। और अलमासा पर्शियन में हे चेंज करके उसको अलमास कह दिया गया। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें अरबिक के, जैसे हम कभी भी अरबी में कबूतर को हमाम नहीं कहते, हमामे कहते हैं, ही होती है। लेकिन फारसी में हमाम, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है बाज की ज़िंदगी जाहिदाना। तो वो जो है हमाम, इसी तरीके से अलमास जो है
डायमंड को कहते हैं कि डायमंड की तरह का समुंदर था, क्रिस्टल की तरह का क्लियर, जिसका पानी इतना क्लियर था कि नीचे तक नजर आ रहा था, ट्रांसपेरेंट था। इसी वजह से इकबाल कहते हैं आशकोरा तर दरून शजबरून, जिसका दरून जो था अंदर, दरूनश उसका अंदर, उसके बरून से ज्यादा जाहिर था, समुंदर की सतह से ज्यादा आपको नजर आ रहा था वट एवर वाज हैपनिंग इनसाइड दैट ओशियन। तो कहते हैं नई बे मौजो नई बे सई नूरा खलल दर मजाजे उस सकून लम यजल। खलल कहते हैं किसी किस्म का खलल पैदा होना, फसाद पैदा होना, डिस्टर्बेंस। अरबी का लफ्ज़ जो है खलल, डिस्टर्बेंस, परेशानी। एक्चुअली वर्ड जो है डिस्टर्बेंस है। नई बे मौजो नई बे सैल उरा खलल, ना ही उस समुंदर को किसी लहर से और ना ही किसी सैल से कोई खलल था। जैसे कि मैं कह चुका हूँ, जिसको आप फ्लड कहते हैं, पर्शियन में हम उसको सैल कहते हैं, और वही लफ्ज़ सैलाब है। सैलाब हमने बनाया है, हालांकि सैलाब का मतलब पानी का कहना की ज़रूरत नहीं होती कि पानी का फ्लड। जैसे जुमेरात की रात हमने मना ली है, जुमेरात की रात, इसी तरह सैलाब। तो कहते हैं ना ही उस समुंदर के अंदर कोई सैलाब आ रहा था, ना ही कोई लहर उठ रही थी, और ना ही वो डिस्टर्ब हो रहा था समुंदर। दर मजाज उस सुकून लम यजल, और यही वजह है कि उस समुंदर के मजाज के अंदर ऐसा सुकून था जो लम यजल था, जिसको ज़वाल नहीं आता, जो कांस्टेंट है, जो अटर्नल है। ये खुदा लम यजल का लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, जल जवाल ज़ायल होना, किसी चीज़ का कम होना, तो जवाल वो होता है। और फिर फरमाते हैं कि इन मकाम सरकशान जूर मस्त मुनकरा ने गायब व हाज़र परस्त। ये समुंदर एक मकाम है जहाँ पे सरकश और जोर मस्त लोग रहते हैं। सरकश का मतलब होता है सर खींच का ऊंचा सर करने वाला, लेकिन बागी को हम फारसी में सरकश बोलते हैं। उसने सरकशी की, तो अगर इसको दो पर्शियन को अगर समझना है तो सरकश, सर को खींचने वाला, खुद कश नहीं होता, खुद कुश होता है, अपने आप को मारने वाला। सरकश, रस्साकश, रस्सागीर। अब आगे फरमाते हैं कि जोर मस्त, जो अपने जोर में मस्त है, मुनकराने गायब व हाजिर परस्त, और ये वो सरकश है जो गायब के मुनकर हैं और हाजिर की परस्तश करते हैं। गायब, गायब का लफ्ज़ जो है ना, ये सबसे पहले कुरान पाक में जब आप पहला सुपारा शुरू करते हैं तो उसमें शुरू में अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीनून, युमिनूना बिल गैब जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैब में अल्लाह ही नहीं है, फरिश्ते, वो आलम अमर है जो आपकी निगाहों से ओझल है, और एक आलम खल्क है जो क्रिएटेड वर्ल्ड है जो आपके सामने है। और ये लोग सिर्फ सामने जो नजर आता है उस पे जाते हैं, लेकिन गैब के ऊपर उनकी कोई तवज्जो नहीं है, उसके मुनकर हैं। अन यकी अज शर्क अन दीगर से गर्ब, हर दो बा मर्दान हक दर हर वो ज़र्ब। वो सरकश लोग कौन हैं? दो हैं, एक मशरक से है अन यकी अज शर्क अन दीगर से, दूसरा मगरब से है। एक वो फ़िरौन है जिसने मूसा से टक्कर ली थी, मूसा अलैहिस्सलाम से, वो मशरक से है, और दूसरा वो है लॉर्ड किचनर। हर दो बा मर्दान हक दर हर वो ज़र्ब, और दोनों जो हैं मर्दान हक के साथ हरब में हैं और ज़रब में हैं, जंग लड़ रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं। ज़रब का मैंने होता है टू स्ट्राइक। अन यकी पर गर्द नशूबे करीम वन दिगर रस्ती के दरवीशी दो नीम, वो एक ऐसा है जिसकी गर्दन जो है उसके ऊपर मूसा की लाठी पड़ी हुई है। अन यकी बर गर्दनश, जिसकी चूबे कलीम, मूसा का डंडा वजह था जैसा गर्दन के ऊपर। वन दिगर अस्ती के दरवेशी दो नीम, और दूसरा जो है वो दरवेश की तलवार से दो टुकड़े हुआ था। दरवेश को जिसने लटका दिया था उसकी हड्डियों को, तो उसका उस पर उसकी रूह का इंतकाम था। अल्लाह ने उससे इंतकाम लिया है कि वो समुंदर में डूब गया। हर दो फिरौन इन सगीर अन कबीर, हर दो दर आगोश दरिया तिश्नमीर। दोनों फिरौन हैं, ये छोटा है वो बड़ा है, और हर दो दर आगोश दरिया, दोनों समुंदर की आगोश में तिश्नमीर, प्यासे मर गए हैं। समुंदर के अंदर जाके भी प्यासे के प्यासे मर गए हैं दोनों के दोनों।
फिर फरमाया है कि हर किसी बातलखी मर्ग आशनास मर्ग जब्बारन आयात खुदास्त, हर कोई हर किसी बातलखी मर्ग आशनास, मौत की तलखी से आशना है। जैसे सुकरातुल मौत का लफ्ज़ आता है ना कुरान में, उसकी तलखी से मौत हर एक ने चिखना है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसका तर्जुमा किया इकबाल ने। लेकिन जब्बार जो है, जालिम जबर करने वाले डिक्टेटर्स, उनकी मौत जो है आयात खुदास, वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होती है। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि हमने भी मरना है। और दर पे ये मन पाबले अज कसमतर्स दस दस दस्तम बदे अज कसमतर्स। फिर वो रूमी की तरफ आते हैं। रूमी इकबाल को कहते हैं कि दर पे ये मन, मेरे पीछे पीछे, पही पाँव के पीछे पीछे, पैरू पैरवी कर, दर पे ये मन पाबले, मेरे पीछे पीछे पाँव रख, अज कसमतर्स, किसी से मत डर, दस दर दस्तम बदे, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, अज कसमतर्स, किसी से मत डर, सीना दरिया चू मूसा बरदरम, मन तुरा अंदर ज़मीर उबरम, जब मैं इस समुंदर के सीने को मूसा की तरह फाड़ के रख दूंगा। बरदरम दरीदन, दरिंदा भी इससे निकला फाड़ने वाला, बरदरम, पूरी तरह मैं इसको जब फाड़ दूंगा समुंदर के सीने को मूसा की तरह, मन तुरा अंदर ज़मीर उबरम, तो मैं ज़रा हाथ पकड़ के, रूमी कहते हैं इकबाल को, इस समुंदर के ज़मीर के अंदर ले जाऊंगा। ये ज़मीर जो है, इसमें मैं कई दफ़ा वजाहत कर चुका हूँ। बहर बरमा सीना ये खुद दर कशूज, या हवा दो चु आबी व नमूद। हुआ क्या कि समुंदर जो था बरमा, हम पर सीना खुद, अपने सीने को खोल दिया समुंदर ने। या हवा बूदो चु आबी व नमूद, ऐसे लगता था जैसे वो हवा रह गई है और पानी लग रहा था, हम समुंदर के अंदर एंटर हो गए। ये है मंजर कशी जो इकबाल ने किया। नेक्स्ट, अब मैं जो हूँ थोड़ा सा ना कार्य हूँ, एक वादी बिरंगो हूँ, वादी तारीकी है, तौबे तो जो है ना, ये तू नहीं है, तू बे तू नहीं है, तौबे तो होता है लेयर, तौबे तो लेयर ओवर लेयर, तह बेतह, गर बे तू उफ्तदम नजर, चेहरा बे चेहरा रूबरू, शरहद हम गमे तुरा, नुक्ते ब नुक्ते मुँह ब मुँह, दर दिले की हितायरा गश्ते नदी तो जुस्तुरा, पर्दे पे पर्दा लाबेदार। और आगे तौबे तो तह बे तह, ये बना लफ्ज़ तू तो तह, जिससे तह का लफ्ज़ निकला फारसी के अंदर। तो फरमाते हैं वादी तारीकी तौबे तो एक ऐसी वादी थी। अच्छा, कार्य कैर कहते हैं गहराई को। एक वादी है भी रंगो, समुंदर की गहराई में हमें एक ऐसी वादी नजर आई जिसका ना रंग था ना खुशबू थी। वादी तारीकी तौबे तो, वो वादी जिसकी तारीकी जो थी वो लेयर ओवर लेयर। और ये भी इकबाल ने कुरान से लिया। कुरान पाक में एक जगह समुंदर के बारे में कहा है कि आप समुंदर में जब होते हैं, गर्क हो जाए, फिर आपको लेयर होती है, फिर लेयर होती है, फिर लेयर होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरान के अंदर वो आयत मैंने शामिल नहीं की आज, लेकिन वो मौजूद है जिसमें आप समुंदर में जब तूफ़ान में गिर जाते हैं, एक लेयर ऊपर, एक लेयर ऊपर और एक लेयर ऊपर। और ये आयत थी जिसको पढ़ के एक एडमिरल थे उसके, फ्रांस के, जो मुसलमान हो गए थे। तो उन्होंने पूछा था कि इस कुरान में लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक जहाज़रान ही उसका अंदाज़ा कर सकता है इस मंज़र का। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र किया था समुंदरी, पता चला नहीं किया। तो उसने कहा फिर कहने वाला खुदा है, और जिसने सफ़र नहीं किया ही कांट अंडरस्टैंड कि ये तौबतो क्या होता है। तो ये है वो तौबतो जो कुरानिक वर्ड है, वादी तारीकी तौबतो, समुंदर के अंदर वो वादी जिसकी तारीकी जो थी उसकी लेयर ओवर लेयर थी। और कहते हैं कि पीर रूमी सूरह ताहा सरूद, ज़ीर दरिया महताब आमद फरूद, उस तारीकी के अंदर जलालुद्दीन रूमी ने सूरह ताहा पढ़ना शुरू कर दिया। और उस सूरत का ये असर हुआ है, ज़ीर दरिया महताब आमद फरूद, कि समुंदर के अंदर भी चांद नमूदार हो गया और रोशनी हो गई है।
ता मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, अल्लाह ने तुम पे कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तुम डर जाओ। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये जो लोग अल्लाह से खौफ खाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अपने आप को खुशू और खुजू के साथ आ जाते हैं, उनके लिए ये एक नसीहत का काम देता है। तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावाति वल अर्ज़, ये नाज़िल किया गया है उस ज़ात की तरफ से जिसने ज़मीन को और आसमानों को, बुलंद आसमानों को पैदा किया है। अर्रहमान अलल अर्शिल इस्तवा, वो कौन है? अर्रहमान है जो अर्श की बुलंदियों के ऊपर अपने आप को जिसने बैलेंस किया हुआ है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतुस सरा, उसी अल्लाह के लिए आसमान भी है और जो कुछ ज़मीन में है वो भी है, और जो उनके दरमियान में वो भी है, और जो तहतुस सरा में है, ज़मीन की डेप्थ में है, और वो भी है। व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमुस सिर्र वल अख़फ़ा, और अगर तू अपनी एक बात को जाहिर करता है तो अल्लाह भी समझता है। वह यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा, अगर तू छुपाता है अपने राज को और उसको खुफिया रखता है, फिर भी अल्लाह जानता है। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह जो है ला इलाहा इल्लहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, लहुल अस्माउल हुस्ना, और उसके बहुत से अच्छे नाम हैं। वह अल्लाह का हदीस मूसा, तुम्हें मूसा की दास्तान किसने बयान की है? इज़रा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली अलैकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा। अब जिस वक्त उन्होंने आग देखी पहाड़ पे चमकती, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने अपनी बीवी को कहा, अपने अहल को, हम कसू रुक जाओ इस जगह पे, इन्नी आनस्तु नारन, मुझे आग नज़र आ रही है, लअल्ली अलैकुम, के मैं जाके आपके लिए कोई ले आता हूँ आग का अखगर, जिसको हम कहते हैं अखगर, वो होता है जो आग जिसमें थोड़ी बहुत बुझी हुई हो और जल भी रही हो, उसको पर्शियन में अखगर कहते हैं। अखगर हम फारसी में, उर्दू में क्या कहते हैं उसको? कोयला नहीं, अंगारा, अंगारा कहते हैं, अंगारे, लेकिन पर्शियन में हम उसको अखगर कहते हैं। और फिर फरमाते हैं और आजदार हो जा, मुझे वो आग जो है हिदायत दे। अब ज़ोरोस्ट्रियन कहते हैं कि मूसा भी आगे देख के हिदायत लैन चला गया सीना, तो हम भी आग में से खुदा को देख रहे। वो कहने वाले जो है ना, मैं ये नहीं कि मैं उनके साथ एग्री नहीं करता, लेकिन वो हमसे पूछते हैं कभी कभी कि आपके कुरान में कि हम कहते हैं कि हम आग को नहीं पूछते, हम आग में से खुदा को देख रहे हैं उस डायरेक्शन की तरफ। तो ये तुम्हारे कुरान में भी ये लिखा हुआ है अस्तक। और आगे कहते हैं कि फलम्मा आदाहा नूदिया या मूसा, जब वो वहाँ पे पहुँच गए, आवाज़ आई है मूसा, इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लाना अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तवा। तो आवाज़ क्या आई? अना रब्बुका, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, अपनी जूती को नीचे, अपनी जूती को उतार दो। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस, तुम इस वक्त तवा की मुक़द्दस वादी में हो। वाना अख्तरतुका वस्तमा लिमा यूहा, और मैंने तुम्हें मुंतखब कर दिया है पूरी दुनिया से अपने रसूल के लिए, और सुन जो मैं तुम्हें वही नाज़िल कर रहा हूँ। ये अब आप देखिए ये कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ से ला के आखिरी में माँ तिल का भी यमीन ने कहा, या मूसा, ये मूसा तेरे हाथ में क्या है? काला ही आसाओ या अतवक्कउ अलैया व अहश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में ये डंडा है, कभी कभी मैं उसको खड़ा करके इस पर टेक ले लेता हूँ, कभी कभी मैं अपने गिले को, अपने भेड़ों को, बकरियों को मैं उससे भगाता हूँ, आगे उनसे इकट्ठा करता हूँ, और मुझे इसमें से और भी बहुत से काम लेना होते हैं। काला अलक़िहा या मूसा, हमने कहा मूसा डंडे को नीचे फेंक दो, और जब नीचे फेंका तो फिर वही डंडा जो था वो सांप की शक्ल इख्तियार कर। अब ये देखें इकबाल की खूबसूरती, ये देखें कि पीर रूमी सूरह ताहा सरूद ज़ीर दरिया माहताब आमद फरूद, और समुंदर के अंदर है वही हुआ जो मूसा के साथ हुआ था। समुंदर खुल गया, रोशनी हो गई और चांदनी आ गई। कूहा ये शुस्ता उरियान सर अंदर सरगश्ते हो हैरान दो मर्द। कोहा शुस्ता, शुस्ता कहते हैं धोए हुए, शुस्तन होता है धोना। आज भी पर्शियन में, ईरान में शुस्तशुई कहते हैं उस जगह को
ये ड्राई क्लीनिंग को या धोबी की दुकान को शुस्त शुई और शुस्ता नौजवान शुस्ता रू। इकबाल कहते हैं कि नौजवान तिश्ना लब खाली अयाब शुस्त रू तारीख जन रोशन दमाग, इकबाल कहते हैं। और उसके बाद आगे फरमाते हैं कि कोहा शुस्ता, पहाड़ धुले हुए थे जब बारिश हो जाती, वो उरियान और नंगे थे और ठंडे थे। अंदर अंसर गश्ते और हैरान दो मर्द, और उन पहाड़ों और वादियों के दरमियान मैंने दो मर्द ऐसे देखे जो परेशान भी थे, हैरान भी थे और सरगश्ता भी थे, पागलों की तरह दौड़ रहे थे। उनके ऊपर वो तारी था जिसे कहते हैं हैरत और पागलपन। और सुय रूमी एक नज़र नगरीस्तान, बाद सुय एक दिगर नगरीस्तान, सुय रूमी रूमी की तरफ एक नज़र उन्होंने डाली और देखा, और बाद सुय एक दिगर नगरीस्तान, और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। गुफ्त फिरौन इन सहर इन जुए नूर आज कुजो इन सुबह इन नूर व ज़हूर। अब फिरौन ने क्या कहा कि ये सुबह ये सहर और ये नूर की नदी, आज कुजो इन सुबह इन नूर व ज़हूर, ये कहाँ से आ गया नूर, ये कहाँ से ये ज़हूर हुआ आफ्ताब इसका महताब का, कहाँ से ये नूर आया। रूमी हर चिपिन हानस अजू पैदास्ती असल इन नूरस यदे पैदास्ती, हर चिपिन हानस अजू पैदास्ती, जो कुछ भी छुपा हुआ है वो उसी से जाहिर होता है। किससे जाहिर होता है? असल इन नूरस यदे पैदास्ती, इस नूर की असल जो है वो यदे बैदा है, मूसा के हाथ की सफेदी है जो हम ले आए हैं। और इकबाल कहते हैं कि चराग खीश बर अफरूख्तम, चराग खीश बर अफरूख्तम के दस्त कलीम दरीन ज़माने नहन वज़ीर आस्तीन करदन। मैंने अपना चिराग जला लिया है कि आजकल के दौर में इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के चमकते हुए हाथ को आस्तीन के अंदर छुपा रखा। चिराग खीश बर अफरूख्तम, ये है खुद ही कि अपने चिराग को जला लो, अपने आप को जला लो, खुद को रोशन करो, अपने आप को, अपनी खुद नमाई करो। और उसके बाद फिरौन कहता है आह अक्लो दिन आह नकदे अक्लो दिन दरबाख्तम दीदमो नूर राना शनाख्तम। नकद ऑल द वेल्थ, करेंसी, अक्लो दीन की जो करेंसी थी बाख्तम, मैं उसको हार गया था जुए में। और दीदमो मैंने देखा था सैयद बैदा को, दीदमो इन नूर राना शनाख्तम, लेकिन इस नूर को मैं पहचान नहीं सका था। और कहते हैं इन जहानदारन सुयमन बिन गरीद ऐ ज़ियानकारन सुयमन बिन गरीद, ऐ दुनिया के बादशाह हो मेरी तरफ देखो, ऐ ज़ियानकारों जो लूजर्स हो जिन्होंने सब कुछ अपना लूज कर दिया है, सुयमन बिन गरीद, अब मेरी तरफ देखो फिर उनका क्या अंजाम हुआ था। और फिर कहते हैं वाह ये कौमी अज हवस गर्दी दकूर मी बरद लालो घोर अज खा के घूर। वाह ये कौमी, जलील है वो कौम, अफसोस है उस कौम के, अज हवस गर्दी दकूर, जो लालच में इतनी अंधी हो गई है कि फिरौनों की कब्रें खोद खोद के मी बरद लालो घोर अज खा के घूर, उनकी कब्र की मट्टियों को खोद खोद के उनके अंदर से लाल और ज़मुरद इकट्ठे कर रही है। फिरौन कहता है मेरा अंजाम देख लो, फिर अपना अंजाम देखना तुम्हारे साथ क्या बीतेगी। और पैकरी कुदर अजायब खानाइस बल्लबे खामोश अफसानाइस, वो जिसम मेरा पैकरी कुदर अजायब खानाइस, जिसे तुमने म्यूजियम में सजा रखा है, कभी उसके होंठ देखे हैं? बल्लबे खामोश अफसानाइस, उसके तो खामोश लबों पर भी बड़े अज़मलूकियत खबर हामीद हद कूर चश्मा नजर हामीद हद, मेरे होंठ जो है वो मलूकियत की खबर दे रहे हैं, और जिनकी आंखें अंधी हैं उनको बसारत अता कर रहे हैं, विजन अता कर। कभी मुझे देखा है? क्यों जी? फ़हीम भाई, वो मलूकियत का लेक्चर जो आपने मेरा इकबाल और मलूकियत है, काश कि आप वो सुने, वो इकबाल अकेडमी की वेबसाइट पे भी है। इकबाल और मलूकियत दबिस्तान की वेबसाइट पे भी मेरा लेक्चर दूसरे वाला है, और यही लेक्चर इकबाल और मलूकियत मैंने जिम खाना में भी दिया था। ये सारे के सारे मलूकियत के जो हैं ये इन फिरौनों के ऊपर है। ममा दिल का यमीन का या मूसा कौन या असाया तवक्को वलया शुबहा अला गनमी वलिया फीहा मारब उखरा
मुनसिफ हो तो भेजो किसी मूसा को जहाँ में, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ कर। और ये था जब मैंने पिछले दिनों भी देखी। नेक्स्ट आगे चलो। अब क्या है, मैं डैरियस की तस्वीर दिखा रहा हूं। डैरियस ड्रेस्ड एज फेरो ऑफ इजिप्ट। ये उनके कब्रों के अंदर जो दरवाजे बने हुए हैं। ईरान का शहनशाह दारियुश जब मिस्र में पहुंचा 485 BC में, तो उसने कहा कि मुझे फिरौन का ताज पहना दो, मैंने मिस्र पे कब्जा कर लिया। ये पर्शियंस भी जो थे वो मिस्र के फिरौन बन गए और मलूकियत की सारी चीज़ें जो थी वो ले आए। एंड आज इजिप्ट में 46 फिरौनों की फैमिली में 3 पर्शियन शहनशाहों की फैमिलियाँ भी शामिल हैं, क्योंकि दे वर रूलिंग द इजिप्ट। तो मलूकियत जो है उसका एक ही सेंस है, एक ही खूबी है। नेक्स्ट, मैं इस पर मजीद नहीं जाना चाहता। चीज तकदीर मलूकियत शकाक मुहकमी जुस्तन ज तदबीर नफाक। शकाक क्या है? फाड़ देना। शकाक फाड़ देना। मलूकियत की तकदीर जो है वो फाड़ देना है। तकदीर का मतलब जो होता है ना, अल्लाह दी कद्दारा फहदा, प्लानिंग करना, लिख लेना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं तकदीर। खल्को तकदीरो हदायत इब्तदास्त रहमतुल्लिल आलमीन इंतहास्त। अल्लाह ने कहा है कि क्रिएशन, खल्क, तकदीर और हदायत ये इब्तदा है, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन इंतहास, ये सारी चीज़ों की इंतहा जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन की ज़ात है। मुहकमी जुस्तन जो तदबीर नफाक। तदबीर क्या होता है? स्ट्रेटजी। दुबर कहते हैं दुम को, दुम के पीछे पीछे चल के स्ट्रेटजी बनाना। नफाक फैला के कौमों के अंदर, मुहकमी जुस्तन, और फिर अपने आप को मुहकमी जो है उसकी तलाश करना अपने इस्तेहकाम की। मलूकियत का सारा इस्तेहकाम जो नफाक पे मबनी। कहीं पे आप देख लें, कभी आपको इंडिया में देख लें, बंगाल में देख लें, आप सुल्तान टीपू को देख लें, मीर सादक को देख लें, मीर जाफर को देख लें, अरबों और तुर्कों की कशमकश को देख लें, अरबों की अपनी कशमकश को देख। चीज़ तकदीर मलूकियत शकाक मुहकमी जुस्तन तदबीर नफाक अज बदामूदी जबुन तकदीर मुल्क बातलो अशुफ्ता तर तदबीर मुल्क। बदआमूजी, बदआमूजी क्या है? बुरा तरीके से सिखाना। जब एक कायम हो जाती है नवाबादी कॉलोनियलिज्म, फिर वो अपना ट्रेनिंग का सिस्टम बना देती है, अपने ब्यूरोक्रेसी का और अपनी एकेडमीज बना देती है, जिसमें वो आपको बदआमूजी सिखाते हैं। बदआमूजी आज बदआमूजी ज़बून तकदीर मुल्क। मुल्क की जो तकदीर है वो जलीलो खार होकर रह जाती है इस ब्यूरोक्रेसी के साथ जिसको अंग्रेज बनाते हैं। यू लूज योर कंट्री, यू लूज योर वैल्यूज, और बातिल आशुफ्ता तर तदबीर मुल्क। और मुल्क की स्ट्रेटजी जो होती है वो बातिल होती है और आशुफ्ता तर होती है। आशुफ्ता आशोब इससे निकला है। आशोब का माना होता है बर्बादी। और बाद अगर भी नम कलीमुल्लाह रहा खाह मजबई इतने आगाह रहा। फिर उन कहता है अगर मैं दोबारा कभी मूसा को देख लूँ तो मैं फिर उससे एक आगाह दिल की तलाश करूँगा। और रूमी कहते हैं उसके जवाब में, ये सारे के सारे आप देखें, डैरियश, ये भी डैरियश आपको नजर आएगा शहनशाह। उसके सामने खड़ा है रोमन एम्परर, ग्रीक जो उसके बादशाह के सामने। ये थे मलूकियत। आज के जो शहनशाह हैं कुछ भी नहीं है। दिस सिंगल मैन 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन पे रूल किया 3 कॉन्टिनेंट्स में। डैरियश इस लैंड से लेके यूगोस्लाविया तक, अफ्रीका से लेके सूडान तक, नीचे इथोपिया तक। तो ये थे बादशाह हाकमी बेनूर जान खाम अस्त खाम बीयद बैजा मलूकियत हराम। वो हाकमी जो बेनूर है, वो बादशाहत
जिसकी आंखों में कोई नूर नहीं है, खाम अस्त खाम, वो खाम है, खाम है, खाम है। अभी यदे बैजा मलूकियत हराम, और अगर यदे बैजा ना हो तो बादशाहत हराम की होती है। बादशाहत के अंदर जब यदे बैजा नहीं है तो फिर अंधापन है और अंधेरा ही अंधेरा है। हाकमी अज़ोफ़ महकूमा कवीस, बेखश हिरमान महरूम, बेखश अज हिरमान महरूमन कवीस। कहते हैं हाकमी अज़ोफ़ महकूमन कवीस, ऐसी बादशाह जो होती है हुक्मरानी, वो महकूमों को कमज़ोर करके खुद अपने आप को मजबूत कर देती। बी खुश, वो जो कि अनहैप्पी, द किंग्स आर अनहैप्पी अज हिरमान महरूमन कवीस, और वो महरूमों के हरमान से कभी होता है। हिरमान कहते हैं मायूसी, महकूम मायूस हो जाते हैं, और बादशाह जो है वो अपनी खुशी ढूंढते हैं उनकी महरूमियों में, और उनके ज़ोफ़ में अपनी स्ट्रेंथ ढूंढते हैं। ताज अज बाज अज तस्लीम बाज, मर्द अगर संगस्त मी गर्दत जजाज। ताज जो है ये बाज का है, बाज लोगों पे टैक्स लगा लगा के ताज बनाए जाते हैं, बाज तस्लीम बाज। और बाज को जब तस्लीम कर लोग सबमिट करते हैं अपने आप को बाज गुजारी के लिए, तो फिर ताज की स्ट्रेंथ होती है। ये लफ्ज़ इकबाल ने जो लिखा है ये गालिबन उन्होंने सादी के उस अंशार से लिया है। सादी कहते हैं कि बादशाह जा रहा था तो उसके ताज था, ताज के अंदर हीरा जड़ा हुआ था। तो किसी ने पूछा, बच्चे ने, यतीम बच्चे ने, कि बादशाह के ताज के अंदर क्या चमक रहा है? तो दूसरे यतीम ने कहा, ये हम यतीमों के आंसू हैं जो मुजस्सम हो कि उसके ताज के ऊपर चमकते। ताज अज बाज अज तस्लीम बाज, मर्द अगर संग अस्त मी गर्दत। बंदा अगर पत्थर का है तो वो भी शीशे का बन जाता है बादशाहों के सामने, कोई भी नहीं सामने रहता। फौज जिंदानो सलासर राजनीस उस्त हाकम कस्तमिन सामान गरीस। बादशाहों के पास फौज होती है, कैद खाने होते हैं, जंजीरें होती हैं, सलासल, और ये सारी चीज़ें जो है ये बादशाहों की राहजनी की अलामत है। डाकू है जिन्होंने अपने लूटने के लिए फौज रखी हुई है, जिन्होंने कैद करने के लिए जिंदान रखा हुआ है, जिन्होंने सलासल सिलसिला जंजीरें घड़ी हुई हैं लोगों को बांधने के लिए। उस हाकम, हुक्मरान तो वही है कस्मिन सामान गनीस, जो इस साजो सामान का साथ बहुत अमीर हो गया है, जिसके पास ये सब कुछ है, वो हुक्मरान है। और ये थे वो हुक्मरान बादशाह जो आपको न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। आगे चले, अब कहते हैं जुल खरतूम। अब मजे की बात यह है कि मैंने ये बंदर की तस्वीर क्यों लगाई है। ये अरबी जुबान में जुल खरतूम कहते हैं लंबे नाक वाले इस तरह के बंदर को। ये जो था लॉर्ड किचनर, इसको लॉर्ड ऑफ खरतूम का खिताब मिला था। अल्लामा ने लॉर्ड ऑफ खरतूम का मैंने जुल खरतूम करके, ये है अंडरस्टैंडिंग इकबाल की, और ये है फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कौम फरंग आमद बुलंद। वो जुल खरतूम क्या कह रहा है कि अंग्रेजों की कौम के मकासद तो बड़े अजीम हैं, मकसद कौम फरंग आमद बुलंद। आज पे ये लालो गौहर गोरी ना कंद। उसने लालों और हीरों को इकट्ठा करने की कब्रें तो नहीं खोदी। रूमी को जवाब देता है, हम तो बड़े बुलंद मकासद से इनकी कब्रों को खोद रहे हैं। और सरगज़श्ते मिस्र फ़िरौन व कलीम मी तमंदी दंद आसार कदीम। मिस्र की सरगुज़श्त और फ़िरौन और कलीम की दास्तान को अगर पढ़ना है, मी तमंदी दंद आसार कदीम, तो आसार कदीमा को खोल खोल के आर्कियोलॉजी को हम खोल रहे हैं, हम तो स्टडी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ही इज आंसरिंग टू रूमी। और फरमाते हैं हिकमत इल्म हिकमत कशफ़ो असरार तो बस, हिकमत बेजुस्तुजी खार तो बस। इल्म हिकमत जो है वो कशफ़ो असरार तो बस, इन राजों को कशफ करना, डिस्कवर करना। कशफ होता है डिस्कवरी, तो डिस्कवरी राज ढूंढ रहे हैं ना।
और हिकमत है भी जुस्तजू खारस तो बस, अगर बगैर किसी जुस्तजू के हम जो है वो नहीं करेंगे तो खार हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। हमने तो स्टडी करनी है। आगे फिरौन कहते हैं इसको, लॉर्ड किचनर को, गूरे मारा इल्मो हिकमत बरकशूद, लेकिन अंदर तुरबत मैती के बोझ। तुम्हारे इल्मो हिकमत ने मेरी कब्र तो खोल दी है, और लेकिन उल्लू के पट्टे ये बता कि मैती सुडानी की कब्र में क्या था जो तुमने उसको भी खोल दिया। गूरे मारा इल्मो हिकमत बरकशूद, लेकिन अंदर तुरबत महती के। ये है इकबाल का जिस्ट है इस पूरे आसमान के वजाहत की। आगे चलें, हम सॉरी आज अच्छा आगे कहते हैं नमूदार शुदन दरवीश सुडानी। अब महदी सुडानी की रूह जाहिर होती है, वहां पे नमूदार होती है। बल्कि बीताबान रक्षीद अंदराब मौजा बाली दो गलती दंदराब। गलतीदन में ना लुढ़कना ऐसे करके, गलता गलता मीर अवध तालब गूर। ये इसने कहा था उसके बेटे ने, याकूब ले सफारी के, आज से 1200 साल पहले। वो एक अखरोट से खेल रहा था, अखरोट जाता जाता है गड्ढे में गिर गया, तो उसने कह दिया गलतान गलतान मीर अवध तालब गूर, कि लुढ़कता 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 गोर के किनारे की तरफ जा पहुंचा है। तो ये कहते हैं, शिबली नुमानी शेर उल-अजम ने इसका जिक्र किया है, और कहते हैं उस पर किसी ने फिर मिसरा लगाया। और फारसी का जो नोन शेर है मॉडर्न पर्शियन का, सबसे पहले वो ये। तो गलतीदन का मतलब क्या था, लुढ़कते लुढ़कते ऐसे करके आगे जाना। बर्क भी तौबाने रक्षिद अंदर आप, फिर एक बिजली बड़ी बेताब होके पानी के अंदर चमकी है, और मौज हा बालीद गलतीद अंदर आप, और मौजें जो है लहरें वो बालीद, बालीदन होता है ऊपर उठना, बालीदगी उठी है, और गलतीद अंदर आप, और फिर पानी के अंदर लुढ़कना शुरू हो गए। अब इकबाल की वर्ड की सिलेक्शन देखें कि समुंदर के अंदर मौजों का उठना और फिर लुढ़कते लुढ़कते आगे जाना। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा ब्यूटीफुली कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कहते हैं कि बुए खुशत गुलशन जन्नत रसीद, रूहे अंदर विश मिसरा मत बदीद। जब ये मंजर हुआ है तो एक खुशबू जो है बुए खुश, अच्छी खुशबू, आज गुलशन जन्नत रसीद, जन्नत के बाग से आई है खुशबू का झोंका। और रूहे अंदर विश मिसरा आमद पदीद, और मिस्र के उस दरवेश, सूडान के उस दरवेश की रूह जो है वो मेरे सामने आ गई है। दर सदफ असूज गोहर गुदाख्त, संग अंदर सीना किश्नर गुदाख्त। दर सदफ असूज गोहर गुदाख्त, सदफ कहते हैं सीपी, सीपी के अंदर उसकी रूह के सोच से मोती भी पिघल गए हैं। उस रूह के सोच ने सीपियों के अंदर पलते हुए गोहर जो है उनको पिघला के रख दिया है। संग अंदर सीना है किश्नर गुदाख्त, वो किश्नर जिसका सीना पत्थर का था, उसके सीने के अंदर पत्थर के दिल को भी पिघला के रख दिया उसने। संग अंदर सीना ये किश्नर गुदाख गुफ्त ए किश्नर अगरदारी नजर इन तकाम खौ के दरवीशी निगर। उसने कहा ए किश्नर, अगर तू साहिब नजर है तो देख, इंतकाम खा के दरवीशी निगर, मेरे इस दरवेश की मट्टी का इंतकाम देख ले। यदि कब्र तो मट्टी कटी थी, तो मैंने कैसे उस मट्टी ने इंतकाम लिया है। आसमा खा के तरह घूरी नदाद, मरकदी जुज दर यमे शूरी नदाद। आसमान ने तेरी मट्टी को कब्र भी नसीब नहीं की, और मरकदी जुज दर यमे शूरी नदीद। और अगर मरकत दिया भी है तो वो शोर समुंदर के अंदर दिया है, यमे शूरी। ये जो लफ्ज है ना दरियाए शोर, आज भी आपके कानून की किताबों में लिखा हुआ है। कोई लायर है कि नहीं इधर बैठे हुए? नहीं। अब जिसको सजाए देते थे ना, उम्र कैद की सजा, उसको कहते थे हब से दवाम बे अबूरे दरियाए शोर, हमेशा की कैद शोर समुंदर, शोरे वाले समुंदर से लाइन वाटर के पार जजीरों में दे दे। ये आपकी उर्दू में अभी भी लिखा हुआ है, फारसी का ये जुमला दरिया शोर। तो कहते हैं कि आसमान खा के तरह गुरी न मरकदी जुज दरिया में शूरी न दाद, सवाए शोर नमकीन समुंदर के अंदर
कि अलावा तुम्हें मरकत नहीं था। बाज हरफंदर गुलुए शिकस्त अजलब शाही जिगर ताबी गुसस्त, बाज हरफंदर गुलुए, फिर उसके गले के अंदर हर्फ टूट गया, अजलब शाही जिगर ताबी गुसस्त, और उनके होंठों से एक जिगर को चमकाने वाली आह जो है वो टूटी। ये उनकी कब्र है, ये उनका मज़ार है हज़रत मेहदी सुडानी का, जो मैंने आपको शो किया। नेक्स्ट, सूडान में आज हम इस आसमान से आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि अगली दफ़ा हम फल के मरीख पे पहुँचें। चले बिस्मिल्लाह करें। क्या हो गया हैक हो गया? अच्छा दी आपके पास आ गया, मेरे पास नहीं आया। बर्क भी तौबा ने रक्षी दंदराब, मौज हो बाली दो गलती दंदराब, बुई खुशत गुलशन जन्नत रसीद, रूह अंदर बीश मिस्र आमद पदीद, दर सदफ सूज गुहर गुदाख्त, संग अंदर सीना ये किश्नर गुदाख, गुफ्त आई किश्नर अगर दौरी नजर, इन तकाम खाके दरवीशी निगर, आसमान खाके तुरागूरी नदाद, मरकदी जोज दर यमे शूरी नदाद, बाज हरफंदर गलुए शिकस्त, अज लबश आही जिगर ताबी गुसस्त। ये है पर्शियन की ब्यूटी। फारसी के अंदर अगर आप प्लेन पढ़ेंगे तो ना आप उसको समझ सकेंगे, ना आप उसका हक अदा करेंगे। पर्शियन की खूबी ये थी कि इस ज़बान के अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं जो आपको अज़ाफ़त के साथ आगे चलाते हैं। मोहम्मद अहमद सैयद अब्दुल्ला, पैदाइश 12 अगस्त 1845, इंतकाल 22 जून 1885। सूडान की मारूफ शख्सियत जिन्हें मुल्क में तहरीक इस्लामी का बानी तस्लीम किया जाता है, अंग्रेज़ों और मिस्रियों की जारहियत के ख़िलाफ़ जहाद और शरीयत इस्लामी के नफाज के बायस दुनिया भर में मशहूर हुए। उस्मानी मिस्री हुक्मरान मोहम्मद अली पाशा ने, जिसका मैं बार बार जिक्र करके आया हूँ, जो उनका गवर्नर जनरल था मिस्र का ऑटोमन्स की तरफ से, ने 1820 में नोबिया का इलाका शुमाली सूडान को कहते हैं, नोबिया द नॉर्थ ऑफ सूडान, और अगले साल सुनार्स फतेह कर लिया और सूडान पर मिस्री तसल्लुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। ये ऑटोमन्स का कब्जा था, ऑटोमन्स के वो गवर्नर जनरल थे, यहाँ तक कि 1870 में उस्तवाइया यानी मौजूदा सूडान का इंतहाई जनूबी हिस्सा भी उस्मानी सल्तनत में शामिल हो गया। ख़ते उस्तवा तक ये पहुँच गया ऑटोमन्स 1870 तक। मिस्री हुकूमत ने सूडानी बाशिंदों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जिसका सूडानियों में शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, और 1883 में उन्होंने एक दरवेश सिफत इंसान मोहम्मद अहमद की रहनुमाई में अलम बगावत बुलंद कर दिया। यही अहमद मेहदी सूडानी कहलाते हैं। मेहदी सूडानी के पैरो दरवेशों ने 2 साल के अंदर अंदर तकरीबन पूरे सूडान पर कब्जा कर लिया। ये वो ज़माना था कि मिस्र पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हो चुका था। चुनाचे मिस्र, अब मिस्र पे भी अंग्रेज़ काबिज हो गए थे 1884 में। चलो भाई आगे। अब दैन अंग्रेज़ों ने मेहदी सूडानी तारीख़ इस्लाम की मुमताज़ शख्सियत, वो सिर्फ एक ऐसी सियासी रहनुमा और एक हुकूमत के बानी नहीं थे, बल्कि एक मसले भी थे। उन्होंने जामे अज़हर में तालीम पाई थी, और कहा जाता है कि वहीं उनकी मुलाकात जमालुद्दीन अफ़गानी से भी हुई थी। अब समझ लग गई कि इकबाल जमालुद्दीन को क्यों लाए थे, सईद अलीम पाशा को क्यों लाए थे। उसमें पीछे वो कहा था इनसे 2 बेहतर कोई शख्सियात पैदा नहीं हुई। मिस्र से वापस आने के बाद उन्होंने तसव्वुफ़ की मंजिलें तय की। वो तमाम ज़िंदगी आकाम इस्लाम की सख्ती से पाबंदी करते रहे। 1880 में अपने शेख की वफ़ात के बाद मेहदी सिलसिला अस्मानिया के सरबराह बने। कई साल दरिया नील के एक जजीरे आबा में रिहाइश इख्तियार की और यहीं से अपनी तहरीक चलाई। ये तहरीक 29 जून 1881 में उस वक्त शुरू हुई जब मेहदी ने सूडान के मुमताज़ लोगों को किताब और सुन्नत की बालादस्ती कायम करने की दावत दी। उन्होंने उस पर जोर दिया कि इस मकसद के लिए लोगों को जानो माल की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए और तमाम पैरो जजीरा आबा हिजरत करके आ जाएँ। इसके बाद सूडान के मिस्री हुकाम और मेहदी की हामी में झड़पें शुरू हो गई, जो बिलाखिर मेहदी की फतह पर ख़त्म हुई। मेहदी ने नील के मगरबी किनारे पर खर्तूम के बिलमुकाबल आम दरमान के शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उन्होंने इस्लाहात नाफिज़ करना शुरू कर दी।
नए सिक्के डाले गए और जिन लोगों को साबिक़ हुकूमत ने नाजायज़ तौर पर ज़मीनों से बेदखल किया था उन्हें उनकी ज़मीनें वापस दिलवाईं। मेहदी सुडानी ने इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ फैलने वाली रसूम को ख़त्म करने की कोशिश की और शराब व नशा आवर अशिया का इस्तेमाल भी ममनू करार दिया। औरतों को पर्दे की हदायत की गई।